नमस्कार। आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी नई कविता या पोयम के साथ फिर रूबरू हुई हूँ। हालात ही कुछ ऐसे हैं कि कुछ लिखना हुआ और इच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। निर्भया, प्रियंका और मनीषा, या कहें गुड़िया। निर्भया, प्रियंका या गुड़िया और गुड़िया किसकी भयावहता, उनके साथ जो हुआ उसके लिए। निर्भया, प्रियंका, गुड़िया की भयावहता से ना जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है, या ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि व्यर्थ ही है हमारे इतिहास में वर्णित नारी पात्रों का होना। व्यर्थ ही है हमारे इतिहास में वर्णित नारी पात्रों का होना, जो अब तक नारी को अबला और पीड़िता ही बताते हैं। जो अब तक नारी को अबला और पीड़िता ही बताते हैं। नहीं समझ में आता मुझे कि क्यों बताई जाती है सीता की अग्नि परीक्षा की ग्लानि। क्यों बताई जाती है सीता की अग्नि परीक्षा की ग्लानि, द्रौपदी के चीर हरण की घृणित कथा। बेकार है होलिका का होली दहन में स्वाह होना, या शूर्पणखा की दुख भरी लज्जित सी व्यथा। हालांकि हमने इन सारी इंसिडेंट्स, इन सारी घटनाओं को किसी ना किसी कल्पना परिकल्पना के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है, लेकिन पर्टिकुलर मुख्यतः स्त्री या नारी पर क्या गुजरी उसका हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो बेकार है होलिका का होली दहन में स्वाह होना, या शूर्पणखा की दुख भरी लज्जित सी व्यथा। क्या मायने हैं माँ अनुसुईया के त्रिलोकनाथ को दूध मुँहे बच्चे बना देने का सर। हम सब पौराणिक कथाएं सुनते हैं, जानते हैं, तो हमें पता है बेवजह की जिद सावित्री की यमराज से सुहाग के लिए। ऋषि गुरु गार्गी की पीड़ा, ऋषि गुरु गार्गी की पीड़ा समाज में महिला होने की। कैसे और क्यों अहिल्या नारी से पत्थर हो गई, कैसे और क्यों अहिल्या अचानक से नारी से पत्थर हो गई और अस्तित्वहीन हो गई। पुरुषों के कहने पर मोहिनीपन, पुरुषों को रिझाने का अकृत्य, अनैतिक कृत्य। अजीब सा लगेगा, लेकिन पुरुषों के कहने पर पुरुषों को रिझाने का अनैतिकता अर्थहीन ही है शुंभ निशुंभ वध या महिषासुर मर्दिनी का ताज। काल भैरव को सर कलम कर देने की परिकल्पना। अब तो सब अर्थहीन, विवादित या बेकार ही लगते हैं, क्योंकि यह सब या जो सब हर समय नारी को अबला, आश्रित, डरी सहमी और कठपुतली सा ही दर्शाते हैं। यूं तो इतिहास नारी शक्ति के गौरव से गुंजायमान है, यूं तो इतिहास नारी शक्ति के गौरव से गुंजायमान है, पर वर्तमान में हर क्षण हर पल नारी, किशोरी या बालिका हवस का शिकार होती है या हो रही है। गौर से इतिहास को देखिए, ध्यान दीजिएगा, गौर से इतिहास को देखिए। जब जब नारी ने सहा तब भी लज्जित हुई, और जब विरोध किया तो देवी। तो वह इंसान कब रही, कब रही समतुल्य या स्वतंत्र या मौलिक, कब रही वह? हैवानी, दंभी, दरिंदे। हैवानी तो है ही, दम्भ इसलिए कि हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसिंग पार्टी से और दबंगाई जो कहते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो हैवानी, दंभी, दरिंदों को क्या भय है इन इतिहास के किरदारों का? हैवानी, दंभी, दरिंदों को क्या भय है इतिहास के इन किरदारों का? वरना क्यों गूंजते बलात्कार से जघन्य अपराध गलियारों में? कोई डर नहीं।
अब यहाँ मैं थोड़ा सा फीमेल होने के नाते फीमेल से ही कुछ कहना चाहती हूँ या अपेक्षा रखती हूँ। स्त्रीत्व स्वरूप से ही जन्म लेते हैं ये हवशी दरिंदे। स्त्रीत्व स्वरूप से ही जन्म लेते हैं यह दरिंदे, फिर भी नारी, माँ, बेटी, बहन की मर्यादा को नहीं समझते। बचपन से हम बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत बहुत केयरफुली उनको बड़ा करते हैं। पहले तो कानों में तेल डाला जाता था, हालांकि आजकल ऑब्सोल्यूट है, तो उन्हीं सबको मैंने जोड़ कर लिखा है। इनके तो कानों में तेल की जगह, इनके तो कानों में तेल की जगह दस्यु सुंदरी या बीहड़ में फूलन देवी का कहर कैसे बरपा, यह सुनाना चाहिए। बेखौफ किलकारी बाई और मणिकर्णिका की ललकार इनको बतानी चाहिए। सावित्री बाई फूले की कीचड़ से सनी साड़ी में भी पढ़ने का जुनून या साहस यह बताना चाहिए। कैदियों को किरण बेदी का सुधारने का जुनून, अंतरिक्ष में कल्पना चावला जैसा चमकने वाला काजल इनकी आंखों में लगाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ की भी जिम्मेदारी बनती है, कि माँ बाप की दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या समझा रहे हैं अपने बच्चों को, कैसे बड़ा कर रहे हैं। माँ के दूध और पोषण के कोर में, माँ के दूध और पोषण के कोर में रजिया सुल्तान, रानी अवंतिका, अवध की उदा देवी, सिक्खणी बीवी दलेर कौर, कर्नाटका की ओनाके ओबावा की शौर्य गाथा जो इनके रोम रोम में डर भर दे, डर बैठा दे, ऐसे संस्कार देना चाहिए। ये सारी वो वीरांगना हैं जिन्होंने अपनी इज्जत आबरू, अपने देश की मर्यादा के लिए सिर्फ अपने को स्वाहा ही नहीं किया, बदला भी बहुत बुरी तरह से लिया। तो हमें यह साहस, ये सारे साहसी कारनामे बताकर संस्कारों में अपने बच्चों को देना चाहिए। राफेल उड़ाने की तैयारी, और अब तो हालात ये है, राफेल उड़ाने की तैयारी और यहाँ तक कि सीमा कुशवाहा की जिद न्याय दिलाने की, इन सबको यह बताना चाहिए। पर यह हैवान, हम सब की अपनी अपनी लिमिटेशन है। अपनी तरफ से हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, पर जो कुछ लोग होते हैं ना, अनैतिक ही रहते हैं, तो उन्हीं के लिए लिखा है, पर यह हैवान मात्र और मात्र हैवानियत के लिए ही जन्मे हैं, जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार नहीं, किसी एक समाज को नहीं, पूरे देश को शर्मसार और खौफजदा करते हैं। पर यहाँ मेरा दुख सिर्फ यह नहीं है, पर यहाँ मेरा दुख सिर्फ यह नहीं है, बल्कि यह है कि इनको सजा देने में भी, इन दरिंदों को सजा देने में भी फिर क्यों विवाद, जिरह या देरी होती है? क्यों किसी भी बलात्कार की घटना पर राजनीति होती है? क्यों अपनी पद प्रतिष्ठा मान बचाने या बढ़ाने के लिए किसी की बेटी, बहन या बालिका बर्बाद होती है? क्यों ना इस जघन्य अपराध बलात्कार की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फांसी ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फांसी ही होना चाहिए। धन्यवाद। हालांकि ये पोयम लिखकर या शेयर करते वक्त बहुत खुशी नहीं हो रही है, बेहद दुख होता है और खौफ भी, डर भी लगता है कि क्या हो रहा है हमारे समाज में, क्या चल रहा है और हम क्या भविष्य बनाने जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस सबसे ज़्यादा सरकार बचाओ सा होता जा रहा है, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। मेरे शब्द थे, शेयर किया आप लोगों से।
ध्यान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सब, कोरोना तो आज या कल हमारे समाज से, हमारे देश से चला ही जाएगा, भरोसा है। पर यह अनैतिकता, घृणा से भरी, गंदे कर्म करने वाली नीति और नियति हमारे समाज में रही तो हम सबका पतन ही करेगी, सिर्फ और सिर्फ पतन ही करेगी। इसलिए हम सबको इसे दूर करना है, इसे दूर भगाना है। धन्यवाद। थैंक यू।